हेलो स्टूडेंट, आज मैं ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को जो है ये जो रुमाल लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, इसका आप लोग जो है पहले यूज समझिए। क्योंकि आज जो है पूरे देश में कोरोना का प्रकोप चल रहा है। इसको सावधानी पूर्वक जो है मुंह पर जो हर हमेशा जो मास्क का प्रयोग कीजिए। अब उसके बाद कल जो है मैंने आपको जो बतलाया गया था कि होमवर्क में आपको जो दिया गया था कि C2H5OH का निम्नलिखित युवकों का IUPAC में नामकरण लिखने के लिए। तो एक बार पुनः मैं बतला देना चाहता हूँ कि C2H5OH का IUPAC में नाम क्या है। इसके पहले जो है आपको जो एल्कोहल बतलाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड बतलाया था, उसी में तो मैंने जो है दिया था। तो C2H5OH जो है, अब इसको जो कैसे जो है लिखेंगे, पहला काम कि इसमें OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। C2H5 क्या है, समूह है, एल्किल समूह है। एल्किल समूह में क्या होगा, मेथिल आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एथिल आएगा। OH क्या होगा, एल्कोहल होगा। एथिल एल्कोहल साधारण नाम हो गया, लेकिन इसका जो IUPAC में नाम क्या हो गया, एथेनॉल। इसका नाम हो गया एथेनॉल, एथेनॉल। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन कितने बार है, CH3 लिख दो, यहाँ पर CH2OH अर्थात इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एथेनॉल 1 हो गया। फिर उसके बाद C3H7COOH। पहला काम किया जो देखेंगे कि COOH क्या है। इसमें COOH जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इसका जो है क्रियात्मक समूह COOH है, लेकिन इसमें जो है कोई किसी, इसलिए 3 को कार्बन, 3 है 4 हो गया। तब इसके बाद कार्बन देखो, कार्बन 1 2 3 1 है 4। COOH को पहले कर लीजिए, COOH। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कर दीजिए, यहाँ पर भी H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया। अब उसके बाद इसको जो विस्तार पूर्वक से C3H7COOH को अभाव कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, अर्थात जिसमें क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है उधर से हम गिनती प्रारंभ करते हैं, इधर से गिनती शुरू नहीं करेंगे। क्यों नहीं शुरू करेंगे, जैसे किसी बालक को जो कोई कठिन प्रश्न दे दिया जाता है, यदि कोई टीचर आता है तो वो कहता है कि आसान विधि से देखो 2 लाइन का सवाल जो है मैंने 1 लाइन में बतला दिया। इसलिए जो है कोई भी बालक को हर हमेशा जो है नज़दीक का रास्ता जो है चुनाव करना चाहिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तब उसके बाद क्या होगा, 4 कार्बन से क्या होगा, ब्यूट होगा। ब्यूट में COOH क्या है, COOH है, तो ये क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड होगा। ये क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड, BUTONOIC, ब्यूटेनोइक एसिड 1 या ब्यूटेनोइक एसिड। अब C4H9COOH का जो लिखना है, अब C4H9COOH है। कार्बन कितने बार है इसमें, देखिए इसमें 1 2 3 4 है, 3 1 है 4, इसमें 4 1 5 है। ये क्या होगा, CH3 CH2 फिर CH2, फिर उसके बाद CH2, फिर सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसको फैला करके भी दे सकते हैं, 4 1 5 हो गया, 1 2 3 4 1 है 5। हाइड्रोजन का गो है 9 1 10 गो है, 10 गो हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 2 9 1 10। ऑक्सीजन कितना है, 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद 1 2
3 4 5 कार्बन से क्या होता है पेंट, पेंटेन। ई को हटा करके OIC अर्थात क्या करेंगे पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड 1। अब उसके बाद CH3OH है इसमें। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है CH3OH जो क्या है, OH जो क्या है क्रियात्मक समूह है। अब इसमें CH3OH का लिखना है तो CH3O यहाँ पर एक हो गया, मेथिल हो गया, OH से क्या होगा एल्कोहल, ये क्या होगा मेथिल एल्कोहल हो गया। मेथिल एल्कोहल जब हो गया तो मेथेनॉल, इसका नाम क्या हो गया IUPAC में मेथेनॉल। अब उसके बाद HCOOH है, COOH अर्थात इसमें भी जो है क्रियात्मक समूह क्या है COOH है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये क्या है इसका साधारण नाम क्या होता है फार्मिक अम्ल, लेकिन IUPAC में नाम क्या है एक ही कार्बन है तो क्या होगा मेथेनोइक एसिड या मेथेनोइक अम्ल। अब ये चीज़ तो आपको हो गया। अब उसके बाद जो देखिए मैंने जो है आपको पढ़ाया था कार्बनिक रसायन की परिभाषा। अब उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन बतलाया था। अब उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया था, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण भी बतलाया गया था। और उसके बाद जो है एल्कोहल बतलाया था। फिर उसके बाद जो है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ये सब सारी जो है चीज़ें आपको जो यूट्यूब पर लोड किया गया है, इसको आप जो है देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है आपको एल्डिहाइड के बारे में हम पुनः बतलाना चाहेंगे। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में आपको CHO रहेगा, CH अर्थात वे यौगिक, वे परिभाषा क्या बना, वे यौगिक जिनमें CHO जो क्रियात्मक समूह किसी एल्किल मूलक के साथ जुड़े होते हैं एल्डिहाइड कहलाते हैं। अब इस श्रेणी का एक सफिक्स नेम होता है, एक प्रफिक्स नेम होता है। प्रफिक्स और सफिक्स दो चीजें। प्रफिक्स मतलब कि पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में क्या होता है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पूर्व लग्न क्या आएगा, मेथ आएगा, एथ आएगा, प्रोप आएगा, ब्यूट आएगा, पेंट आएगा, हेक्स आएगा, हेक्ट आएगा, ऑक्ट आएगा, नून आएगा, डेक आएगा। तो इसमें क्या होगा प्रफिक्स मेथ प्लस ए क्या होगा मेथेन, ये मेथेन हो गया। अब उसके बाद एच प्लस ए, अब जैसे इसमें जो है HCHO ये करना होगा HCHO, ये साधारण नाम क्या बतला गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका IUPAC में नाम क्या होगा मेथेनॉल। अल शब्द जो है इसमें CHO जो है ये क्या है सफिक्स नेम। सफिक्स मतलब क्या बाद में जो नाम आता है, जैसे एन इन आइन, ये क्या हो गया सफिक्स हो गया। पूर्व लग प्रफिक्स मतलब क्या मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नून डेक आदि ये सब जो है जो पहले आता है उसको जो याद रखिए क्या गया प्रफिक्स हो गया। जो बाद में आता है वो क्या होता है सफिक्स होता है, जिसको कि एक पूर्व लग्न होता है एक अनुलग्न होता है। इसमें जो है जैसे HCHO है, अब इसका जो है
ई को हटा करके करके क्या करेंगे, अल शब्द जो है जोड़ देंगे तो क्या होगा, मेथेनल, METHAN होगा, ई को रिप्लेस किया और उसके साथ जो क्या जोड़ेंगे, अल शब्द जो है जोड़ेंगे, मेथेनल हो गया। अब उसके बाद जो है, अब इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH 2n+1 × CH, यही चीज होता है सामान्य सूत्र, ये चीज हो गया। अब उसके बाद यदि n बराबर हम जो है 0 रखते हैं तब क्या बनेगा, इसमें n बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो क्या बनेगा, C0H 2 × 0+1 × CH, 2 में 0 गुणा करें क्या होगा, 0 में फिर 1 जोड़ें क्या होगा, 1 होगा, C0 में इसको नथिंग कर दिए, CH, अब एक ही कार्बन आ गया इसमें, तो मेथ हो गया, मेथ प्लस CHO जो है क्रियात्मक समूह है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मेथेनल। अब उसके बाद मेथेनल हो गया। अब उसके बाद जो है कीटोन के बारे में हम जो पढ़ाते हैं, कीटोन हमने KETONE, कीटोन क्या होता है, वे यौगिक जिनमें, अब देखिए यहाँ पर सूत्र पहले लिख देते हैं तब उसके बाद जब परिभाषा बतलाते हैं, RCOR-, वे यौगिक जिनमें CO क्रियात्मक समूह समान या भिन्न भिन्न एल्किल मूलकों के साथ आपस में जुड़े होते हैं, कीटोन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र RCOR- है, जहाँ R तथा R- समान या भिन्न भिन्न एल्किल मूलक हो सकते हैं। क्या बतलाया मैंने परिभाषा, वे यौगिक लिखिएगा, वे यौगिक जिनमें CO क्रियात्मक समूह समान या भिन्न एल्किल मूलकों के साथ एल्किल मूलकों के साथ जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं, जुड़े होते हैं, कीटोन कहलाते हैं। अब ये हमने जो है परिभाषा लिखा, क्या परिभाषा लिखा, वे यौगिक जिनमें CO क्रियात्मक समूह समान या भिन्न एल्किल मूलकों के साथ एल्किल मूलकों के साथ आपस में जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। हमने यहाँ पर इस श्रेणी का सफिक्स नेम क्या है, इसका सफिक्स नेम क्या होगा, ओन होगा। इसका सफिक्स नेम क्या होगा, इसका सफिक्स सफिक्स
नाम या नेम ओन है, ओन है। अब उसके बाद यहाँ पर ये परिभाषा हमने तो जरूर लिखा, समान या भिन्न भिन्न। जैसे आर की जगह पे यदि हम जो है CH3 करते हैं, यहाँ पर भी जो CH3 करते हैं तब क्या होगा CH3 CO, फिर उसके बाद क्या होगा CH3। अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया 1 2 3, क्या हो गया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 2 या 2-on प्रोपेन। क्या लिखेंगे इस कंपाउंड का IUPAC में नाम, IUPAC का पूरा नाम जब बतलाया गया था कल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। IUPAC का नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। अब उसके बाद अब जैसे इसका IUPAC में नाम क्या होगा, अब इसको जो देखना है 1 2 3 कार्बन है तो 2-on भी हो सकता है, 2-on प्रोपेन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या होगा 2-on प्रोपेन, प्रोपेन या प्रोपेनोन 2 या प्रोपेनोन क्या आ जाएगा 2। अब उसके बाद भिन्न भिन्न एल्किल मूलक, ये तो समान हो गया, समान एल्किल मूलक हो गया, यहाँ पर भी CH3 हो गया, यहाँ पर भी CH3 हो गया, ये क्या हो गया समान एल्किल मूलक हो गया। अब यदि इसमें लिखा गया वे यौगिक जिनमें CO क्रियात्मक समूह अब कहेंगे भिन्न भिन्न एल्किल मूलकों के साथ आपस में जुड़े होते हैं, कीटोन कहलाते हैं। इसका सफिक्स नेम ओन है। अब उसके बाद जो है भिन्न भिन्न एल्किल मूलक लिख दीजिए, यहाँ पर CH3 लिख दीजिए, यहाँ पर CO लिख दीजिए, फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा C2H5। अब C2H5 हो गया। अब कैसे करेंगे इसका, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CO, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद क्या होगा CH3। अर्थात गिनती उस सिरे से जो प्रारंभ करते हैं जिधर से ओन समूह, अर्थात क्रियात्मक समूह क्या है इसमें CO है, CO समूह जो है आपको क्या पड़े नजदीक पड़ता है, उधर से ही हम गिनती प्रारंभ करेंगे। इधर से यदि गिनती करते हैं 1 2 3 4, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए नजदीक के सिरे का हम नामकरण जो शुरू करेंगे। तब किधर से नामकरण करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे नामकरण। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो क्या होगा 2 कार्बन से क्या होगा ओन होगा, 2 कार्बन 2 पर लगा तो ओन लगा, 2-on हो गया। 4 कार्बन से क्या होता है, 1 कार्बन से मेथ होता है, 2 कार्बन से क्या होता है एथ होता है, 3 कार्बन से क्या होता है प्रोप होता है, 4 कार्बन से क्या होता है ब्यूट होता है। तब उसके बाद इस कंपाउंड का नाम क्या होगा ब्यूटेनोन 2 या 2-on ब्यूटेन। क्या होगा 2-on ब्यूटेन, फिर उसके बाद या ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2। अब यहाँ पर भी भिन्न भिन्न हो गया। पहले हमने एग्जाम्पल में इसमें यह बतलाया कि वे यौगिक जिनमें CO क्रियात्मक समूह, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, ये तो क्या हो गया एल्किल मूलक क्या हो गया समान हो गया। अब इसमें भिन्न भिन्न हो गया, यहाँ पर CH3 मेथिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया एथिल हो गया। अब जब मेथिल हो गया यहाँ पर एथिल हो गया तो क्या हो गया भिन्न भिन्न हो गया।
जब किसी संचित हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के उपरांत जो यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक को क्या कहते हैं? मेथिल कहेंगे, चाहे एथिल कहेंगे, चाहे प्रोपिल कहेंगे, चाहे ब्यूटिल कहेंगे। जैसे जो है आपको CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिए तो क्या बना? इस कंपाउंड को, इसको तो मेथेन कहेंगे, तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये क्या बना? मेथिल कहलाएगा। C2H6 है में से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस करते तो क्या बनेगा? C2H5, अर्थात इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? एथिल। तो ये चीज जो है मेथिल, एथिल आपको आता रहेगा। मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, फिर पेंटिल, फिर हेक्सिल, फिर हेप्टिल, फिर ऑक्टिल, फिर नोनिल, फिर डेकिल। इसी तरह से आपको जो है कई कंपाउंड जो है दिए जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो है यह देखने योग्य है कि यदि हम आपको एक जो है कीटोन से संबंधित अभी जो दूसरा कंपाउंड जो लिखते हैं, अब यह जब बतलाना होगा कि इसमें जो है क्या है। अब जैसे यहाँ पर देखिए C2H5, यहाँ पर CO है, अब यहाँ पर CH3 है, तब अभी CO को यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर CH3 लिख दिया, यहाँ पर जो है इसको घुमा के ये कई चीज है। अब C2H5 को क्या लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ये चीज हो गया। 1 2, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4। ये भी कंपाउंड क्या है? ब्यूटेनॉन 2 ही है, लेकिन इसमें जो CH3 क्रियात्मक CH3 इधर से है, CO क्या है? क्रियात्मक समूह है। अब उसके बाद देखिए, अब जो है यहाँ पर हम जो है लिख रहे हैं C2H5, यहाँ पर लिख रहे हैं CO, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? C2H5। अब उसके बाद C2H5 CO C2H5। अब उसके बाद इसका नाम कौन क्या होगा? पहला काम की अब इन सभी कंपाउंडों का आप जो संरचना सूत्र इसका भी संरचना सूत्र आप जो है लिख सकते हैं। उसी तरह से इसका भी संरचना सूत्र लिख सकते हैं। अब इस कंपाउंड को कैसे और जो कर सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब इसका जो संरचना सूत्र लिखना है तब अब उसके बाद C2H5 CO C2H5। अब इसका संरचना सूत्र लिखना है, संरचना सूत्र लिख दे। कार्बन इधर पर तो है 2 बार है, हाइड्रोजन का बार आया है 5 बार आया है, 5 बार तक तो लिख ही सकते हैं। 1 2 3 4 1 है 5 हो गया। यहाँ पर क्या है? CO हो गया क्रियात्मक समूह। फिर उसके बाद इधर भी जो क्या कार्बन कितने बार आया है? 2 बार। हाइड्रोजन कितने बार आया है? 5 बार आया है। 1 2 3 4 1 है 5 हो गया। अब उसके बाद संरचना सूत्र ये हो गया इसका। अब उसके बाद अब इसका नाम क्या हो गया? अब यहाँ पर गिनती जिधर से चाहे उधर से शुरू करेंगे, चाहे इधर से भी शुरू करेंगे कि ओल शब्द जो है आपको 3 ही पर आ रहा है। 1 2 3 4 5 ये चीज हो गया। अब उसके बाद 1 2 3 4 5। अब इसी गिनती को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। इसमें जो CO जो क्रियात्मक समूह जो है इस सिरे से जो शुरू करिए, चाहे इधर से जो गिनती शुरू करे,
शुरू करेंगे तो आपको जो क्रियात्मक समूह क्या होगा, दोनों सिरों से समान दूरी पर है। इस कंपाउंड का नामकरण जो है क्या होगा, 5 कार्बन से क्या होता है, पेंटेन होता है। तो क्या होगा, पेंटेनोन 3 या 3 पेंटेन। इसका इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, पेंटेनोन 3। अब उसके बाद जो है अगले दिन जो है आपको जो है पुनः जो है बतलाएंगे कि पेंटेनोन 3 तो ये हो गया, लेकिन शर्त यह है कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही ये IUPAC में नामकरण के लिए क्या क्या जो सावधानियाँ होनी चाहिए, जैसे जो यहाँ पर आयोजन का प्रयोग होना चाहिए, क्यों करते हैं। तो इस तरह से जो है होमवर्क के लिए आपको जो है हम जो है दे देते हैं। पहला होमवर्क में पुनः जो है हम ये देखें कि आप लोग जो कितने लोग CH3 CH2 2CH2 CH2 फिर उसके बाद CH IUPAC में नाम के शब्द लिख करके दिखाया, IUPAC में नाम लिखे। फिर उसके बाद जो है दूसरा CH3 CO CH। फिर उसके बाद तीसरा है C4H8 C4H8 हो गया। फिर उसके बाद चौथा है CnH2n-2 पर भी दे देते हैं। C5H 5×10 बनेगा C5H8। और पांचवा है आपको जो है CH3COOH। ये 5 कंपाउंड आपको जो है होमवर्क में जो है दिया गया है। आप जो है करके जो है एक जो है नंबर हम बतला देंगे, वो जो नंबर है तदनु सर के व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है कोई भी कॉल करना होगा तो उनके नंबर पर आप कॉलिंग करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट डे से आपको IUPAC से संबंधित नियमावली नियम के बारे में हम बतलाएंगे। थैंक यू।